कोई प्रशासन नहीं तोड़ रहा है, एमसीडी नहीं तोड़ रही, हम खुद तोड़ रहे हैं इसको। अच्छा आप लोग ज़रूरत पड़ रही थी, हम इसको खरीद रहे थे। अच्छा एमसीडी से हमने कहा भी था कि पेमेंट ले लो इसकी, हमें इतनी दे दो, हमें जगह कम पड़ रही है। एमसीडी नहीं माना, शादी करवा रही है। जब ये बन रहा था वहाँ के एमसीडी के अधिकारी कहाँ गए हुए थे। और मस्जिद की जो ज़मीन है ये रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री हुई है ज़मीन, ये किसी की तरफ से नहीं है, हमारा अपना बिल्डोज़र है, हमने अपना बिल्डोज़र लाकर लगाया है, खुद हम हटा रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 आप मेरे साथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के मंगोलपुरी में। मंगोलपुरी में मस्जिद पर देखिए यहाँ पर बुलडोज़र इस समय चलाया जा रहा है और कल से बुलडोज़र लगा हुआ है और अब तक मस्जिद के बाहर का जो आधा हिस्सा है उसको तोड़ा जा चुका है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के बाहर का जो हिस्सा है ये डीडीए की ज़मीन है। आपको बता दूँ ये वही मस्जिद है जिस पर पिछले साल जून के महीने में बुलडोज़र चला था और अब फिर से देखिए जून का महीना है और ठीक 1 साल बाद अब इस मस्जिद पर आगे देखिए बुलडोज़र चलाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए मेरे साथ और यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोज़र लगे हुए हैं, क्योंकि बुलडोज़र एक बुलडोज़र नहीं है, यहाँ पर 2 बुलडोज़र लगे हुए हैं। एक बुलडोज़र इधर काम कर रहा है और दूसरा बुलडोज़र उसकी दूसरी साइड काम कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और कुछ लोगों से भी हम देखिए आगे चलकर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इस मस्जिद को क्यों तोड़ा जा रहा है, आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है। आपको बता दें ये जो पूरा हिस्सा है आप लोग देख सकते हैं, जो पूरा हिस्सा है वो भी अभी तोड़ा जाएगा। अभी इस हिस्से को तोड़ा जा रहा है, उसके बाद इस हिस्से को तोड़ा जाएगा और ये यहाँ पर डीडीए के द्वारा बताया जा रहा है कि ये उसकी ज़मीन है और यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि पार्क की ज़मीन है और यहाँ पर पूरे में पार्क बनेगा। मस्जिद का बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण था, इस पर अतिक्रमण हो रहा है और बुलडोज़र चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बुलडोज़र इस साइड है और दूसरा बुलडोज़र उस साइड है, उस साइड भी मैं आपको लेकर चलूँगा। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के भी यहाँ पर देखिए मौजूद है, अपनी मौजूदगी में वो ये कार्य करा रही है और आप देख सकते हैं जी, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा जो निर्माण है इसको तोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरा हिस्सा ये जो है तोड़ा जा रहा है। दूसरा बुलडोज़र ये है, पहला बुलडोज़र वो था और ये दूसरा बुलडोज़र है। आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे बुलडोज़र को यहाँ पर, दोनों बुलडोज़र से किस तरह से मस्जिद का जो अवैध निर्माण यहाँ पर बताया जा रहा है इसको तोड़ा जा रहा है। और हमारे साथ ये सर भी हैं। सर 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे जी? क्या नाम है सर आपका? कारण है कि इस निर्माण को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, मस्जिद पर बुलडोज़र चल रहा है। कुछ एरिया है जो कि एमसीडी के हिसाब से एनक्रोच के अंदर है, लेकिन ये हमारा काफ़ी पुराना एरिया है जो कि इसको इस्तेमाल करते आए हैं। तो अब कोर्ट की तरफ से है, एमसीडी की तरफ से नहीं, कोर्ट की तरफ से है। कोर्ट की तरफ से आदेश है तो हाँ जी, उसका सम्मान कर रहा है मुसलमान। बिल्कुल, हम खुद तोड़ रहे हैं इसको, खुद तोड़ रहे हैं आप? कोई प्रशासन नहीं तोड़ रहा है, एमसीडी नहीं तोड़ रही, हम खुद तोड़ रहे हैं इसको। अच्छा आप लोग तोड़ रहे हैं। जी। यहाँ पर पिछले साल भी बुलडोज़र एक्शन हुआ था? जी जी जी, इसी महीने में 2024 में इसी वही केस है। जून में? अच्छा वही हाँ, केस है वो अब फाइनल है इंशाल्लाह। अब फाइनल। उस समय पर आप लोगों ने पिटीशन लगाई थी तो रुकवा दिया गया। जी जी जी, तो यहाँ पर कोई शिकायत सरकार से? ना कोई शिकायत नहीं, आप लोग खुशी से तोड़ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कोर्ट का जो फैसला है, बिल्कुल कोर्ट का फैसला है, बहुत बढ़िया प्रशासन बात आपने साथ है। यहाँ पर कही। जी जी, बहुत बढ़िया बात इन्होंने देखिए यहाँ पर कही है, कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। कोर्ट के फैसले को मानते हुए यहाँ पर इस मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। हमें भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर ये खुद ही इसको तोड़े रहे हैं, खुद इसको तोड़ रहे हैं। यहाँ पर सरकार का इसमें कोई दखल नहीं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और यही खूबसूरती है हमारे देश के मुसलमान की, कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करता है। क्या नाम है सर आपका? विक्रम सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहना। मंगोलपुरी की मस्जिद पर ये मेरी इमाम साहब से ही बात हुई तो उन्होंने बताया कि खुद ही हम लोग जो कोर्ट का फैसला है उसका सम्मान कर खुद यहाँ पर जो अवैध निर्माण बताया गया है उसे तोड़ा गया। जो इनको अलॉटमेंट हुआ जितना जगह उतने में है या अनलीगल है? उनका तो कहना है कि जो अब मामला था, पिछले साल से मामला चल रहा है, कोर्ट में हम लोगों ने पिटीशन दाखिल करी, कोर्ट का फैसला है कि ये अवैध निर्माण है, इसको तोड़ा जाएगा, तो वो खुद ही इसको तोड़ा। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने साबित कर दिया अवैध है ये, कोर्ट ने फैसला कर दिया अनलीगल है ये। हाँ तभी वो तोड़ रहे हैं। कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, जब कोर्ट का फैसला अनलीगल है तो तोड़ दो। ये मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कोर्ट का जो फैसला है वो ऊपर। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? फैसल। यहीं के रहने वाले? जी। पिछले साल भी ये मामला आया था निकल कर, यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हुआ था इसी महीने में और ठीक 1 साल बाद फिर से एक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर?
सर कहना क्या है, जो चीज़ गलत थी हम तो खुद ही तोड़वाने की, हमारी जो कमेटी है उन्होंने बोला कि ठीक। सर कहना क्या है, जो चीज़ गलत थी हम तो खुद ही तोड़वाने की, हमारी जो कमेटी है उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी हो गया हम खुद ही तोड़वा देंगे। जा रहा है जी, सरकार से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं। तो ये आप ही लोग तोड़वा रहे हैं, कमेटी तोड़वा रही है? जी, कमेटी तोड़वा रही है। अच्छा, ये जो बुलडोजर आ रखे हैं कमेटी द्वारा आ रहे हैं, जी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ऐसी कुछ नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत तो परेशानी। कितना हिस्सा तोड़ा जाएगा, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? इसका ये यहाँ पे निशान लगवा है, इस निशान से आगे तक का जो निशान है, पीछे की साइड में निशान हाँ, लगा हुआ, हाँ। उतना जाएगा। तो ये बाहर का जो हिस्सा है इसको तोड़ा जाएगा? जी, और पिछले साल से ये मामला है? पिछले साल भी यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, तब कितना तोड़ा गया था? तब नहीं तोड़ा गया था, अभी ये टूटा है। अच्छा, हाँ, तब पहला आया था वो रोक दिया गया था। रोक दिया गया। हाँ, सरकार के उस पर, लेकिन अब जो आदेश के अनुसार और फिर हमारी जो कमेटी है तो उसके अनुसार फिर ये तोड़ा जा रहा है। तो कब से ये बुलडोजर चल रहा है? कल से? ये कल से ही चल रहा है। कल से ही चल रहा है जी। क्या नाम है आपका? आरिफ आरिफ जी। यहाँ के रहने वाले? आरिफ नहीं, हम बाहर गाँव रहेंगे। मस्जिद के बाहर ये जो अवैध निर्माण इसको बताया जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा, क्या कहें। कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं? दिल्ली के अंदर बुलडोजर एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? अब पता नहीं, अब जैसे हो रहा है अच्छा ही हो रहा, कैसे। सही है। बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कुछ नहीं कहेंगे जी, बस सरकार जो कर दे वो सब ठीक है। सरकार द्वारा कराएगा? ये तो हमारी कमेटी करा रही है। अच्छा, ये कमेटी करा रही है कोर्ट के फैसले के बाद? नहीं, एमसीडी का फैसला, कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। एमसीडी का फैसला। एमसीडी का तो फैसला ये निर्माण जो है अवैध था या फिर ठीक था? ऐसा था, एक्चुअली ये ज़रूरत पड़ रही थी, हम इसको ख़रीद रहे थे। अच्छा। एमसीडी से हमने कहा भी था हाँ। कि पेमेंट ले लो इसकी, हाँ। हमें ये जगह दे दो, हमें जगह कम पड़ रही है। एमसीडी नहीं माना, खाली करवा रही है, हाँ। तो उसको हम खाली कर रहे हैं। तो निर्माण गलत कराया, गलत था, निर्माण नहीं होना चाहिए था। नहीं होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो हमारी भी मजबूरी थी बनवाया। ऐसे तो अगर देखो तो फिर ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जो अवैध हैं। अभी आप जाओगे इसी रोड पे आगे जाके एक मंदिर भी अवैध है। इस आगे जाके? हाँ जी। तो देखो सरकार जो है जो कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन एक चीज़ गलत कर रही है। जो हो रहा है, जो क्या नाम है, पब्लिक के साथ और आवाम के साथ जो हो रहा है, ये एक समुदाय को टारगेट करने वाली बात हो रही है। एक समुदाय को टारगेट ना किया जाए। अगर मान लो हम खुद कह रहे हैं ये अवैध है, जिस टाइम पे जब ये बन रहा था वहाँ के एमसीडी के अधिकारी कहाँ गए हुए थे? जब भी तो अवैध था, आज भी अवैध है और जब भी अवैध था, तो उस टाइम के अधिकारियों पे भी जांच होनी चाहिए। क्या उन्होंने रिश्वत ली थी बनवाने के लिए? ये मस्जिद कितने साल पुरानी है? मेरा तो जी बचपन ही, पैदा यहीं हुआ हूँ, जब से देख रहा हूँ मस्जिद अच्छा, को। मतलब बहुत पुरानी मस्जिद। जी। कितने लोग इसमें नमाज पढ़ते होंगे? करीबन जुमे वाले दिन तो आते हैं करीबन 5-7 हज़ार। 5-7 हज़ार लोग जुम्मे वाले दिन? जी। तो कितनी बड़ी ये होगी, कितने बीघा में बनी होगी? क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ी दिख रही है, मैं चारों ओर घूम कर आया। इतना तो जी मुझे भी नहीं पता है कितने बीघा में, आपके सामने है, आप देखो कितनी होगी। पर जगह छोटी पड़ जाती है जब जुम्मे के दिन लोग आते हैं, इसलिए आप लोगों ने इस पर निर्माण कर लिया, लेकिन अब उसको तोड़ा जा रहा है क्योंकि अवैध बताया गया। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद मारूफ साहब। जी। एक्शन यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं अव्वलन तो बता देता हूँ मैं कि मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद मारूफ साहब है और मैं ये जो मस्जिद है भाई भी लोग इसका जो है इमाम हूँ फ़िलहाल। यहाँ जो कुछ हो रहा है ये अनौचमेंट था, यानी जायज़ जगह थी, उसको जो है खाली किया जा रहा है। और ये जगह उस वक्त से है यहाँ पर हमारे पास में कि जब यहाँ पर किसी वक्त के अंदर ये ज़मीन पड़ी हुई थी यहाँ पर खाली, तो इस ज़मीन को जो है ख़रीदा, इस ज़मीन को कांग्रेस ने ख़रीदा था। ख़रीदने के बाद में फिर यहाँ पर जो है यानी इसको काटा गया और काटने के बाद में लोगों को जो है प्लॉट जो है अनाउंसमेंट किए गए, उनको लोगों को जो प्लॉट दिए गए। उस वक्त ही जो है मस्जिद के नाम पर जो है ये जगह ली गई थी और मस्जिद की जो ज़मीन है ये रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री हुई है। ज़मीन मस्जिद की ऐसी नहीं है। ये थोड़ी सी जगह थी जो उसी वक्त से क्या बोलते हैं मस्जिद के इस्तेमाल में आ रही थी, वज़ू खाना वगैरह यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन बाद में यहाँ की जो पार्किंग है वो यहाँ का जो जगह का हिस्सा है पहले पार्किंग में चला गया। पहले डीडीए की पार्क बनी, फिर अब एमसीडी की पार्क बनी। मौजूदा जो मामला है वो एमसीडी की पार्क से है, एमसीडी वाली पार्क है यहाँ बनी हुई, तो उन्होंने खाली करने के लिए कहा है। तो हम इस ज़मीन को जो है ख़ुद से खाली कर रहे हैं
और खुद से खाली करने पे लगे हुए हैं इसके ऊपर। खुद से खाली कर रहे हैं। खुद तो ये बाहर का जो ये पूरा निर्माण था, ये अवैध था कि नहीं था? ये बाहर का जो निर्माण बना हुआ था अवैध तो नहीं था, लेकिन फ़िलहाल चूँकि अब ये एमसीडी के उसमें चला गया है ये, तो इसके एतबार से अब इस ज़मीन को चूँकि जब ये हमारे पास तो रजिस्ट्री इसकी है नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है ज़मीन ये, इस बिना पर हमको जो खाली करना पड़ रहा है। वरना असल अगर देखा जाए तो ये ज़मीन जो है वो उसके एतबार से देखा जाए पहले के एतबार से इसके हकदार हम ही लोग हैं, लेकिन चूँकि अभी हालात ऐसे बने हुए हैं तो उसमें जो ज़मीन खाली कर रहे हैं। और सरकार ने जो अभियान दिल्ली के अंदर चलाया हुआ है कि ऐसी अवैध जगहों को खाली करना, बहरहाल उनका बड़ा अच्छा अभियान है ये और बड़ी अच्छी उनकी कोशिश है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कोशिश है ये सिर्फ ऐसा ना हो कि इसमें एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, बल्कि हर एक किसी के साथ जो है मामला किया जाए। यहाँ मंगोलपुरी भाई ब्लॉक के अंदर तकरीबन 350 के करीब जो है धार्मिक स्थल है। 350 में चंद जो है मस्जिदें हैं यहाँ पर। तो सिर्फ ऐसा ना किया जाए कि मस्जिदों ही को टारगेट किया जाए, बल्कि सबके साथ में मामला होना चाहिए, इंसाफ का मामला होना चाहिए। हम यह जो इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, ये जमहूरी मुल्क है, आइन का मुल्क है हमारा, और यहाँ हमें रहने का अधिकार है, पूरे तरीके से यहाँ पर रहने का अधिकार है। उसके एतबार से जो है चला जाए, उसके एतबार से जो काम किया जाए। अब अगर आज यहाँ पर जो है सरकार कार्रवाई कर रही है, हुकूमत की तरफ से कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, या यहाँ पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो एक ही को, बल्कि सबके साथ में जो है मामला होना चाहिए, सबके साथ में इंसाफ, सबके साथ में बराबरी होनी चाहिए और सबका जो है ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं, मुझे किसी ने बताया कि आगे जाकर मंदिर भी हैं जो अवैध हैं। मंदिर, हाँ, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं जो अवैध बने हुए हैं। और यहीं पास में क्या बोलते हैं एमसीडी के पार्क के अंदर मंदिर बने हुए हैं, वो अवैध मंदिर हैं क्या बोलते हैं, तो उनके साथ भी क्या बोलते हैं उनको भी हटाया जाए। तो एक्शन होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमारा जो ये मामला है, हमारा मामला हुकूमत से बिल्कुल है नहीं भाई, हमारा एमसीडी से मामला है। उन्होंने कहा खाली करने के लिए, तो हम इसको खाली कर रहे हैं। हम इस चीज़ को जो अपने हटा रहे हैं। हम यहाँ झगड़ा नहीं करना चाह रहे, फसाद नहीं करना चाह रहे। हमारा जो मोहल्ला है मंगोलपुरी भाई ब्लॉक, और ये पूरा जो इलाका है, इस महल्ले के अंदर हमेशा अमनो शांति जो है बनी रही है, और लोग इतिहास से जो है यहाँ पर रहे हैं, भाईचारा यहाँ पर रहा है। तो हम उसी भाईचारे को जो है बाकी रखना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा जो है ऐसे ही बाकी रखा रहे, और सब आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जो है रहें, कोई इंतशार ना हो, कोई परेशानी ना हो। हुकूमत अपने एतबार से जो काम उसे करना है वो कर रही है। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, वो बतौर हिफाजत के लिए हैं। यहाँ जो प्रशासन के लोग आए हैं, हमने उनको बुलाया है, वो खुद से जो है आए हुए हैं यहाँ पर, ताकि कोई इंतशार की जो है कैफियत ना हो और कोई लड़ाई के जो है सिचुएशन पैदा ना हो। वरना हमारा मामला ये है यहाँ पर कि हम जो है खुद इसको हटा रहे हैं। लोगों से मेरी ये अपील है, यहाँ भाई ब्लॉक के ताल्लुक़ से जो लोग भी सुन रहे हैं, उन्हें परेशानी है और जो परेशानी का जो है वो शिकार हो रहे हैं, तो परेशानी का जो है शिकार ना हो। और परेशानी वाली कोई बात नहीं, वक्ती हालात होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो चीज़ भी जो है ख़त्म हो जाती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मामला जो है रहता है। बहरहाल इस वक्त कोई लोग जो यहाँ महल्ले के अंदर हैं वो भी आपस में जो है परेशान ना हो, किस चीज़ की जो है ज़्यादा हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? तो गया नाम तो बता। अली। निर्माण, ये जो अवैध निर्माण बताया जा रहा है, इस पर ये एक्शन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे क्या जो चल रहा है वो अभी जो बताया, अवैध निर्माण का जो एक्शन है, ये एक्शन क्या बोलते हैं, किसी की तरफ से नहीं है। जैसे आप न लीजिए, ये किसी की तरफ से नहीं है, हमारा अपना बिल्डोज़र है, हमने अपना बिल्डोज़र ला कर लगाया है, खुद हम हटा रहे हैं। तो इसको आप जो है इस तरीके से ले ही मत बिल्कुल भी। आप यहाँ पर आएँ, बस ये सिर्फ दिखाइए ये चीज़। ये आप ही लोग हटा रहे हैं इसको? हाँ, ये बिल्डोज़र हमारा अपना चल रहा है, हम खुद हटा रहे हैं इसको। खुद हटा रहे हैं। अच्छा, मन में एक तो ये हम हटा इसलिए रहे हैं कि हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ का पाबंद करता है कि जहाँ किसी दूसरे की ज़मीन के ऊपर कब्जा ना किया जाए। जब ये ज़मीन हमारे पास में नहीं थी, हमने हर मुमकिन जो रास्ता अपनाया जा सकता है, जो कोशिश हमने की कर सकते हैं, वो कोशिश हमने की। कोशिश हमने क्या की, एमसीडी से बात करने की कोशिश की, ज़मीन को ख़रीद लिया जाए, या और जिस तरीके से कि ज़मीन को जो है किराए पर ले लिया जाए। जो रास्ते निकाल सकते थे वो रास्ते निकालने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में आके फ़ैसला यही हुआ, मुल्क के मौजूदा जो हालात बने हुए हैं और जो सिचुएशन है, इस हालत के अंदर कि इस जगह को जो है खाली कर दिया जाए। बहरहाल इस जगह को जो है फ़िलहाल जो है खाली करना पड़ रहा है, और जगह को जो है खाली कर रहे हैं, छोड़ रहे जगह को यहाँ से खाली कर रहे हैं। मन में एक सवाल है कि ये पूरा मामला पिछले साल भी हुआ था, 2024 में, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जून हाँ हाँ, पिछले साल ये मामला उठा था, और पिछले साल जो है मामला हुआ था, तो उस वक्त चूँकि कुछ कार्रवाई हुई थी, और इसलिए जो है इसको डिले कर दिया गया था कि वक्ती तौर पर हालात हैं कि आगे जो है और जो कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट के अंदर भी जो है मामले को डाला गया, मुकदमे को डाला गया, और कोर्ट में जो है चल रहा है। इस चीज़ की जो है कोशिश की गई, बाद में जो है अब इस चीज़ को जो है ख़त्म करने की कोशिश की गई पूरी। तो देखिए, सभी लोगों से यहाँ पर बातचीत करी है, और जो मस्जिद के इमाम हैं उनसे भी बातचीत करी है, मौलाना साहब से बातचीत करी है,
और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें पता लगी हैं कि इस मस्जिद का जो बाहर का पूरा निर्माण है इसको खुद ही ये लोग अपनी इनकी जो कमेटी है वो तोड़वा रही है कि आगे चलकर किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन अरमान के साथ।